लोगों के मन में शनि के साढ़े साती और शनि का भय रहता है। इसकी वजह क्या है? आज शनिवार है तो क्यों ना हम शनि देव के बारे में कुछ बात करें और उनकी कुछ रोमांचक बातें जानें। नमस्कार, मेरा नाम कृतिका है और मैं आप सबका अर्बन योगी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष श्री अनिल अग्रवाल जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है श्री अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्री अनिल अग्रवाल जी एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ ही में रिकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि शनि का भय क्यों है और शनि की साढ़े सती की क्या रोमांचक बातें हैं। तो जानते हैं। ऐसा है, ये बात बिल्कुल सच है कि लोगों के मन में शनि का भय बढ़ता जा रहा है जी। आज से 20 साल पहले शहर में एक आधा शनि का मंदिर होता था और मंदिरों में अक्सर शनि देव की मूर्ति नहीं होती थी। अब शहर में हर जगह, हर मंदिर में शनि देव की मूर्ति है और शनि के मंदिर भी बढ़ गए हैं। शनि देव जैसे सब जानते हैं, ये अगर ग्रहों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो बृहस्पति ग्रह जो है ये रिप्रेजेंट करता है लॉ मेकर्स को, जो नियम और कानून बनाते हैं उन लोगों को। शनि देव जो है ये जजमेंट के प्लैनेट हैं, कर्म अनुसार फल डिसाइड करते हैं। जैसे जज होते हैं वैसे ही शनि देव का रोल है। जजेस के भी ब्लैक कोट होते हैं, शनि देव का भी रंग काले के साथ जुड़ा हुआ है, ब्लैक कलर के साथ एसोसिएटेड है। अब दो कारण हो सकते हैं। एक तो धर्म कर्म में आस्था कम हो रही है लोगों की, क्राइम और क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं तो नेचुरली डर भी बढ़ेगा। जी जी। डर बढ़ेगा तो फिर वो भागेंगे उपाय के लिए, तो फिर मंदिरों की डिमांड बढ़ेगी। तो उस पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है। दूसरा ये कि कुछ अवेयरनेस बढ़ रही है शनिदेव के बारे में, शनि के बारे में। तो कुल मिला के इन चीज़ों का असर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आउटराइट क्लियर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि शनि देव जो हैं ये लोगों के मित्र हैं, शत्रु नहीं है। लोगों को ये लगता है कि शनि का दशा आ गई है, शनि की साढ़े साती आ गई है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी उनके लिए जिनके कर्म खराब हैं। जी। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव असर नहीं आता। इंडिया में 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो साढ़े साती में प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनका कहीं दूर दूर तक चांस नहीं था प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन अच्छे कर्मों के करके उनको मौका मिल गया। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि शनिदेव सबको प्रताड़ित नहीं करते। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 12 राशियाँ हैं, 2.5 साल एक राशि में। इसका मतलब 30 सालों में शनिदेव 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। उनमें से 3 राशियाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कभी भी किसी टाइम पे भी साढ़े साती चल रही होती है। तो कुल मिला के 22.5 साल आपको पूरी फ्रीडम होती है शनि की तरफ से। आप जैसा मर्जी करिए, वो नहीं टोकेंगे। लेकिन जब साढ़े साती का टाइम आएगा तो आपका ऑडिट, कर्मों का ऑडिट शुरू हो जाएगा। वो कर्मों का ऑडिट जो होगा वो आपके 22.5 साल में कैसे कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। अब 2-3 चीज़ें देखने वाली होती हैं। साढ़े साती जो है वो हर 30 साल में आती है एक बार, तो वो साइक्लिक है।
दूसरा जो फैक्टर है वो है शनि की महादशा। शनि की महादशा लाइफ में एक बार आएगी 19 साल के लिए। 7.5 अगर एक इंसान के हम टोटल लाइफ स्पैन को, जो विंशोत्तरी दशा के कैलकुलेशन है, जहाँ पे एक इंसान के लाइफ स्पैन 108 साल माना गया है, उसमें 3 बार 7.5 आएगी और तीसरी 7.5 में ये जनरल माना जाता है कि इतनी एज हो जाती है कि लोगों का अंत हो जाता है। पर वो एज के साथ कोरिलेट किया, ये नहीं कि 7.5 आई है तीसरी तो डेथ होगी होगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब दो चीज़ें अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। एक आए थे सज्जन, वो कह रहे थे कि मेरे को 26 साल 25 साल हो गए हैं शनि से परेशान हूँ। तो उसने पूछा क्या हुआ, कहते जी शनि पीछे ही नहीं छोड़ रहा। 7.5 लोग कहते हैं, कहते मेरे को तो 25 साल हो गए हैं। अब कारण क्या था? पहले 19 साल उनके चले महादशा, महादशा जब ख़त्म होने को आई तो 7.5 शुरू हो गई। तो 19 और 7.5 26.5 तो हो ही गए। जी जी। अब उसको ये नहीं पता लग रहा कि वो जो 26.5 साल है या 26 साल का पीरियड बिता रहा है वो महादशा का है या 7.5 का है। तो ऐसा भी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। बहरहाल जो 7.5 साल का पीरियड है, इसमें पहले 2.5 साल जो हैं वो कष्ट वाले होते हैं, एक जनरल थंब रूल बता रहा हूँ। जी जी। उसके बाद अगले 2.5 साल जो हैं वो रिलेटिवली सॉफ्ट पीरियड होता है, और फिर जो लास्ट के 2.5 साल हैं उसमें अच्छा फल मिलता है, क्योंकि आपने सजा भुगत ली है, अब आपको अच्छा पीरियड फेस करने को मिलेगा। ये एक जनरल थंब रूल है। कईयों के केस में उल्टा भी होता है, कर्म और राशि के हिसाब से ये देखा जाता है। आपको मैं इससे जुड़ी एक रामायण काल की किस्सा सुनाता हूँ, आपको उससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि 7.5 में होता क्या है और कैसे होता है। जी। महाराजा दशरथ ने शनि के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। शनि के स्तोत्र भी उन्होंने लिखा था, दशरथ कृत स्तोत्र कहते हैं उसको। शनिदेव उनके अच्छे मित्र थे, तो ये करीब करीब रोज़ शाम को शतरंज खेला करते थे। एक दिन शनिदेव आए तो थोड़े से अपसेट थे, तो राजा ने क्या बात, आज आपका ध्यान कहीं भटका हुआ है। कहते राजन मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, मेरी चिंता आप कर रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है? वो कहते तुम्हारे लिए अच्छी खबर भी है बुरी खबर भी है। तो कहते यार क्या बात कर रहे हो? कहते कोई बात नहीं, पहले बुरी खबर सुना दो फिर अच्छी खबर सुन लेंगे। कहते बुरी खबर ये है कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 आ रही है। वो कहता यार वो तो उसका नहीं डर है, तुम्हारी 7.5 आ रही है ना, तुम तो मेरे दोस्त हो, तो तुम्हारे से क्या डरना, मित्र हो। और कहते अच्छी खबर क्या है वो भी बता दो। कहते देखो 7.5 में जो होगा वो नियम अनुसार होगा, तो उसमें मैं मित्र होने के बाद भी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मित्र होने के नाते और तुम्हारे अच्छे कर्मों के करके मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, मांगो क्या मांगते हो। राजा ने कहा कि ये तो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं हो पाएगा। कहते मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। कहते ठीक है, 24 घंटे बाद कल मिलते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे को क्या चाहिए। तो राजा ने
पहले सबसे पहले दशरथ ने अपनी छोटी रानी से बात की कि भाई ऐसे 7.5 ही आने वाली है, और शनिदेव ने खुद कहा है कि कोई वरदान मांग सकते हो, एक वरदान मिल जाएगा। तो छोटी रानी कहती कि देखो शनि की 7.5 ही आती है तो बहुत कष्ट होते हैं, धन संपत्ति का भी नुकसान होता है, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। तो आप एक काम करो, शनिदेव से वरदान मांगो कि मेरा साम्राज्य बना रहे, क्यों बिना साम्राज्य के राजा को कौन पूछेगा जी। राजा की पहचान ही उसका साम्राज्य है। राजा कहते बात तो सही है, कहते चलो मैं विचार करता हूँ। राजा मंझली रानी के पास गए, जो सेकंड वाइफ थी, जी। उनसे पूछा और बताया कि छोटी रानी ने ये सलाह दी है कि छोटी रानी समझदार है, लेकिन उसने अपने एक्सपीरियंस के और समझ से बताया है। कहते मेरे हिसाब से आप राजा बने भी रहे, और क्योंकि ये मालूम है सबको कि कष्ट बहुत आता है, तो अगर बीमार पड़े रहे और राजपाट है भी आपके पास तो आप क्या कर लोगे? शरीर भी तो ठीक होना चाहिए। सही बात। तो कहते मेरे हिसाब से तो आप शनिदेव से वरदान मांगो कि मैं स्वस्थ रहूं और मेरा राजपाट बना रहे। कहते ये भी बात ठीक है, अगर बीमार पड़े रहे तो चारपाई पे लेट के, पलंग पे लेट के तो राज नहीं किया जा सकता। जी जी। कहते चलो मैं विचार करता हूँ। फिर वो कौशल्या के पास गए, जो सबसे बड़ी रानी थी, जी। उनसे सलाह की और बताया कि बाकी 2 रानियों का ये सलाह है। वो कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वो कहने लगी कि राजन, बात तो उन्होंने ठीक की है, पर अगर आप देखें शनि चोट कहाँ करता है, तो शनि चोट करता है मन पे, दिमाग पे। तो अगर आप ये कहें कि मेरा मन स्थिर रहे, बुद्धि स्थिर रहे, तो ना तो रोग आएगा ना पैसे का नुकसान होगा, क्योंकि पैसे का नुकसान गलत डिसीजन से होता है। सही। रोग आता है शरीर का नेग्लिजेंस से, वो भी दिमाग का रिलेशन है। तो सब कुछ बना रहेगा। राजा कहते बात तो सही है। और अगले दिन जब शनिदेव आए तो पूछा उन्होंने कि क्या फैसला किया राजन? तो राजा ने कहा भी मैंने 3 रानियों से सलाह की है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इन 7.5 साल में मेरा मन स्थिर रहे, मेरे से कोई गलत डिसीज़न ना हो, जिससे कि सब कुछ बना रहे। अब शनिदेव परेशान हो गए कि ये तो सारा गेम ही पलट दिया इन्होंने। कहते राजन, आज मेरा शतरंज खेलने को दिल नहीं, आपको मैंने वरदान तो दे दिया जो कहा था, लेकिन अब मैं चलता हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ था? शनिदेव क्यों परेशान हुए थे? आपको मैं समझाता हूँ। 12 राशियों में से किसी भी 3 राशि पे किसी भी समय आप देखेंगे 7.5 चल रही होगी। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। चौथी राशि कर्क राशि, उसमें जिसका चंद्रमा हो, तो जब शनि तीसरी राशि में प्रवेश करता है, मिथुन राशि में, तो कर्क राशि वालों की 7.5 की पहली ढैया, पहले 2.5 साल शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि चंद्रमा अगर चौथी राशि में पड़ा है और शनि तीसरी राशि में जब एंटर करेगा तो 7.5 शुरू होगी।
तो चंद्रमा से कोरिलेटेड है शनि की मूवमेंट, और असर वहाँ से आएगा। और चंद्रमा क्या है? दिमाग, मन, जी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ से इंसान की बुद्धि में विकार आना शुरू होता है। जब मिथुन राशि से निकल के शनि कर्क राशि में आ जाता है चंद्रमा के साथ चौथे राशि में, तो शनि के सेकंड मतलब 2.5 साल का सेकंड फेज आ जाता है, दूसरी ढैया होती है। ऐसे केस में क्योंकि चंद्रमा के साथ आ गया और चंद्रमा दिमाग और मन की सोचने की शक्ति उससे कनेक्टेड है, तो वो 2.5 साल में अक्सर लोगों का लेथार्जी होगी, मतलब सुस्ती आएगी लाइफ में, सिर में दर्द रहना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद 2.5 साल जो आएंगे वो कब शुरू होंगे? जब 5वीं राशि सिंह राशि में शनिदेव जाएंगे, तो 2.5 साल पूरे हो गए। इसका मतलब 7.5 साल के पीरियड में क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ में जो फोकस रहा शनि का वो चंद्रमा के ऊपर रहा कि चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पे है। तो जब राजा ने ये कहा कि मन स्थिर रहे, दिमाग मेरा स्थिर रहे, तो शनिदेव को लगा कि वो अब काम क्या करेंगे। शनि ने तो चंद्रमा के ऊपर ही असर करना था जी। और वो ही इम्यूनिटी ले ली उन्होंने, तो शनि का तो रोल खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो 7.5 साल है, शनि दिमाग को कंट्रोल करके रखता है पूरी तरह से, और उसमें कर्म अनुसार इंसान डिसीज़न लेता है। अच्छे डिसीज़न भी लिए जाते हैं, गलत डिसीज़न भी उसी समय होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि शनिदेव के उपाय क्या है। बहुत सारे टोटके करा देते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ कराते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, अगर यही चीज़ हम एक एनालॉजी के थ्रू देखें कि शनि जज हैं, सज़ा सुनाने वाले हैं, तो क्या होगा? अब वकील के थ्रू क्या करोगे? केस फाइट करोगे कि मेरा कसूर नहीं है या है जी। और अगर यहाँ तो वो वकील वाला मामला है नहीं, जो कर्म किए हैं तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी, अच्छे कर्म है तो अच्छी सज़ा मिलेगी, यहाँ तो चेंज हो नहीं सकता। तो फिर क्या होगा? कोर्ट में क्या होता है? वहाँ पे बेस्ट तरीका ये होता है, बजाय झूठ बोलने के आप गिल्टी प्लीड कर दो तो सज़ा कम हो जाती है। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है, बजाय टोटके वगैरह और छोटे रेमेडीज़ के चक्कर में पड़ने के, आप शनि की पूजा करें या करवा लें। शनि देव की पूजा करके, पूजा अर्चना करके आप अपने जाने अनजाने में किए गए कर्म, उनके लिए माफ़ी मांग लें, तो आपका जो शनि का प्रकोप है वो कम हो जाएगा। और अगर 7.5 शुरू होने से पहले कर लें तो और भी अच्छा है। 7.5 शुरू हो गई तो आपका जजमेंट तो आ ही गई है। उस प्रोसेस में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, गलत काम नहीं करते 7.5 साल, तो गुड कंडक्ट का बेनिफिट आपको मिलता है, और उसके बेसिस पे आपके ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि कम हो जाती है। एक बार एक चीज़ को दोबारा से हम देख लेते हैं। बृहस्पति लॉ मेकर हैं, कानून बनाते हैं। शनिदेव कानून के अनुसार
नियमों के अनुसार सज़ा की जजमेंट करते हैं। जी। और लॉ एनफोर्समेंट जो सज़ा का भुगतान कराने वाला ग्रह है वो मंगल है। तो मंगल ग्रह, मंगल वो जो हैं, मंगल देव जो हैं वो सज़ा की इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। अब वो सज़ा देंगे। शनि ने तो जजमेंट पास कर दिया है कि ये सज़ा है इसको इतनी देर कठोर दंड मिलेगा। दंड देने वाला ग्रह जो है वो मंगल है। इसी करके लोग ये कहते हैं कि मंगल की पूजा की जाए, हनुमान जी की पूजा की जाए तो शनि का प्रकोप कम हो जाता है। अब आपको कोरिलेशन समझ आ गया जी। कि सज़ा तो दे दी जज ने, हाँ जी। आगे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी रिपोर्ट मंगल ने बनानी है। उन्होंने कहा कि नहीं इनका कंडक्ट अच्छा है तो थोड़ा सा इनकी सज़ा कम कर दो, तो वो मंगल ग्रह ने किया। तो दोनों की ही पूजा करने का फ़ायदा मिल जाता है। जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगी सारी बात। जी। जी। फिर भी अगर कोई डाउट हो और कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। शनि के उपाय करने हैं आपके कुंडली के अनुसार तो उसके लिए पूछ सकते हैं। आपके पास कांटेक्ट नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको और अपडेट्स मिलें। हम आगे और ग्रहों के बारे में और चीज़ों के बारे में भी बात करें। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही जानकारी रही होगी। अगर आप ऐसे ही जानकारी लेना चाहते हैं या रोमांचक कहानी या इतिहास से जुड़े पन्नों से ज्योतिषी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल से, अर्बन योगी चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।